हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी सेल के लिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे साइटोप्लाज्म को, और उसमें जितनी भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन सबको क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। क्योंकि हमारा सेल कैसा होता है, ये हमारा सेल है, ये हमारी सेल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, जितने भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनसे क्या करके रखता है, सेल मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड हमारा सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन which allows only some substances to pass through it and act as a barrier for other substances। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेएबल होती है, यानी कि कुछ ही सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए, सब्सटेंसेस के लिए वो क्या करेगी, परमेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करके रखती है, एक बैरियर फॉर्म करके रखती है कि सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ वही सब्सटेंस, वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री करेगा, अदरवाइज उसको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर हमारा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी क्या है, हमारे सेल में कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसके थ्रू, हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब हमारी सेल मेम्ब्रेन उसको क्या करेगी, अलाउ करेगी, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेल के पास जाएगा, सेल उसको यूज करके अपने के लिए एटीपी फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है excretory function. Metabolites and other waste products from the cell are excreted out through the cell membrane. अब एटीपी हमारी फॉर्म हो, जब हमारा क्या हुआ, न्यूट्रिएंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, सेल ने उसे यूज करके अपने के लिए क्या बनाया, एटीपी बनाया। तो एटीपी बनाने के साथ साथ हमारा क्या होगा, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकलेंगे। तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी हमारे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एग्जिट होगा। ये हमारा सेल है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट क्या करा, एंटर करा, जब हमारी सेल मेम्ब्रेन ने क्या करा, उसको अलाउ करा, तो उसके बाद सेल उसका यूज करके बनाएगा हमारा एटीपी और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो इनको करा, अब क्या होगा, ये तो अगर सेल के अंदर ही रह जाएंगे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, क्या होगा, सेल में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी और लास्ट में हमारा जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को भी हमें सेल से बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शन हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है, वो इस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के बाहर एग्जिट करवाती है। फिर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन एंटर्स द सेल फ्रॉम द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल एंड एंटर्स द ब्लड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही हमारी ये सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ऑक्सीजन को एंटर कराएगी। फिर जब ये हमारा ऑक्सीजन यूज होके CO2 में चेंज हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन ही इसको सेल से एग्जिट कराएगी। सेम जैसे हमारा कौन सा था, न्यूट्रिएंट्स वाला था या फिर हमारा मेटाबोलाइट्स वेस्ट प्रोडक्ट वाला था, सेम वैसे ही प्रोसीजर होता है कि जब हमारा एटीपी फॉर्म हो जाएगा, एटीपी को फॉर्म करने के लिए हमारे क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए होता है। फिर जब एटीपी फॉर्म हो जाता है तो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे वेस्ट मेटाबोलाइट्स में या वेस्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो सेल क्या करेगा, इसको भी सेल से बाहर निकालेगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लास्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, हमारी जो सेल होती है उसको एक शेप प्रोवाइड कराती है, और साथ ही साथ जो उसका साइज होता है वो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो वीडियो यहीं पे एंड हुआ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।